बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, आज फिर हाजिर हैं एक मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल किस्म की और बहुत ही डिलीशियस किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में। आज हम एक मैंगो डेजर्ट बना रहे हैं जिसका नाम है हैदराबादी मैंगो खीर। जी हाँ व्यूवर्स, बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है। आजकल मैंगो का सीज़न भी ख़त्म होने वाला है, तो फटाफट से ये खीर बना लीजिए और खूब इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक डिफरेंट टेस्ट के साथ, एक यूनिक टेस्ट के साथ हमने ये मैंगो खीर कैसे रेडी की, इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए बस देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन कि हमने ये मैंगो खीर कैसे रेडी की। तो चलिए, एक हमने पैन या बर्तन रख दिया है चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 लीटर दूध। फुल फैट मिल्क लेना है, यानी कि इसके अंदर मलाई मौजूद है। इसको आपने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। और जब तक दूध बॉयल हो रहा है, हम एक और काम कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून ले लेते हैं वनीला कस्टर्ड और 1 कप छोटा मिल्क का ले लेते हैं, यानी कि दूध का ले लेते हैं। इसके अंदर शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेते हैं। दूध आपने नॉर्मल लेना है ताकि इसके लम्स ना बन पाए। और इसके मिक्स करने के बाद इस कस्टर्ड को रख देते हैं एक साइड पे। और यहाँ पे दूसरी साइड पे देखेंगे तो दूध बॉयल हो चुका है। दूध बॉयल होने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेना है ताकि एक थिकनेस आ जाए, एक गाढ़ापन आ जाए और एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। तो बस व्यूअर्स, 2 मिनट तक हमने इसको पका लिया है। अब हमने 100 ग्राम ले लेना है खोया, जिसको माया भी बोलते हैं। इसके अंदर ये गरम गरम दूध डाल देते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करना है। अगर हम गरम गरम खोया डालेंगे ना तो ये इसके लम्स बन जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको मिक्स करके ही डालना है। तो यहाँ पे खोया अच्छे तरीके से गर्म दूध के अंदर मेल्ट हो चुका है। इसको हम शामिल कर देते हैं बॉयल्ड मिल्क के अंदर, जिसको हमने पकाया भी है 2 से 3 मिनट के लिए। तो सारा मिक्सचर हमने खोए वाला इसके अंदर शामिल कर दिया। इसके बाद इसको पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे व्यूअर्स, हमने खोया डाल के दूध पका लिया है 2-3 मिनट के लिए। अब हमने क्या करना है कि जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था ना कस्टर्ड का, इसके अंदर शामिल कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा थिक भी हो जाए और ये कस्टर्ड की रो स्मेल भी ख़त्म हो जाए और साथ साथ कस्टर्ड अच्छे तरीके से पक भी जाए। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना, क्योंकि कस्टर्ड है ये फ़ौरन से ही कुक हो जाएगा तो इसकी रो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आपने धीमी आंच पे इसको पकाते रहना है और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहना है, ताकि ये पैंदे पे बैठ के जल ना जाए और ना ही इसके लम्स बन पाए। चम्मच यहाँ पे आपने मुसलसल हिलाना है। तो यहाँ पे बस हमने कस्टर्ड को पका लिया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। तो बस अब क्या करना है, इसको रख देना है एक साइड पे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए। तो उसके बाद आपसे नेक्स्ट स्टेप गाइड करेंगे। तो ये देखिए बस, ये मुकम्मल तौर पर चिल हो चुका है। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र के अंदर और ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है। अब हमने इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, कुछ अज्जा ऐड करने हैं। 2 अदद मैंगो लिए थे, इसकी मैंने प्यूरी बना ली है, यानी कि इसको पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं। इसकी प्यूरी बनाने के बाद मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैंने जितनी भी चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी हैं सारी ही बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, चिल्ड हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने ले ली है क्रीम, 3 टेबलस्पून इसके अंदर क्रीम शामिल कर देते हैं। मैंने दूध की मलाई लेकर इसको बीट कर लिया है, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अगर आप दूध की मलाई यूज़ नहीं करना चाहते तो बाज़ार से जो डब्बे वाली क्रीम मिलती है ना, 2 से 3 टेबलस्पून वो शामिल कर दीजिएगा। 3 से 4 टेबलस्पून या उतना ही कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे जितना आपको मीठा पसंद है। तो यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने कंडेंस मिल्क शामिल कर दिया है। इसको भी हमने कस्टर्ड के अंदर, जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बना के रखा था, प्यूरी और साथ ही इसके अंदर जो हमने कंडेंस मिल्क डाला है और क्रीम डाली है, इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि ये सारी ही चीज़ें मैंने ठंडी यूज़ की हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजान हो जाएं और बिल्कुल अच्छे स्मूथ कंडीशन में आ जाएं। तो यहाँ पे वह सारी ही चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। 1 अदद आम लिया है, इसके मैंने छिलके उतार के इसको बारीक बारीक कट कर लिया है और ये आम के चंक्स भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। थोड़े से बचा के रखे हैं ताकि हम इसको गार्निशिंग में यूज़ कर सकें। आम के चंक्स हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, यानी कि आम के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको मिक्स भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बादाम और पिस्ता, जिसको मैंने क्रश करके रखा हुआ है। कोई भी नट्स आपको जो पसंद है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बादाम और पिस्ता डाल के भी इसको हमने हिला लिया है। तो चलिए बस अब वक्त आया है इसको डिश आउट करने का। तो यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला हैदराबादी स्टाइल में मैंगो की खीर रेडी हो चुकी है।
इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर देना है कि जो आपने मैंगो खीर बनाई वो कैसी बनी। इंशाल्लाह सबको ही बेहद पसंद आएगी। तो चलिए व्यूअर्स, ये सारी मैंगो की खीर हमने डाल दी है बाउल के अंदर या किसी भी डिश के अंदर आप इसको सर्व कर सकते हैं, या चाहें तो ग्लास के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए वह जो हमने नट्स बचा के रखे थे, यानी कि बादाम और पिस्ता क्रश करके रखा हुआ था ना थोड़ा सा साइड पे, इसकी हमने इससे गार्निशिंग कर दी है। गार्निशिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। थोड़े से मैंगो के चंक्स रख दिए हैं दरमियान में और ऊपर थोड़े से नट्स डाल दिए हैं। बच्चों के लिए बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए, पार्टी में बनाइए या घर के लिए बनाइए। इंशाल्लाह हर तरह से ये आपको बेहद मज़ा आएगा। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, अब वक्त आया है बहुत ही यमी किस्म का डेजर्ट टेस्ट करने का। तो व्यूअर्स, बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही यमी बना है, बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट आ रहा है। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।